कि क्या ये वाकई में मार्केट नीचे गिर जाएगी या नॉर्मल फ्लक्चुएशन है ऊपर आ जाएगी। अगर इसको लगता है ये ऊपर आ जाएगी तो ये वेट करता है मार्केट के ऊपर आने का प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन अगर इसको लगता है नहीं यहां से तो क्रैश हो सकती है तो ये यहीं पर सेल कर देता है। अब जैसे इसने यहाँ पर सेल किया आपके पास क्या था $1010, यहाँ पे रह गए $995। अब जैसे ही $995 देखे कुछ हमारे मेहमानों ने, तुरंत मन में सवाल आया, अरे 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 इसने क्या किया, इसने तो नुकसान में बेच दिया, माइनस लॉस में बुक करता। अच्छा ये लॉस में बुक करता है क्या सॉफ्टवेयर, ये लॉस में बेच देता है क्या? श्रीमान जी इस सेल को कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब आपको लॉस ना हो इसलिए इसने ट्रेड स्टॉप की है। अगर ना स्टॉप करे और मार्केट ऐसे गिर जाए तो अब कुछ लोग ऐसा मेहमान सोच रहे होंगे कि भाई क्या वाकई मार्केट ऐसे गिरती है? तो जरा ये आंकड़े देख लो, जून 11 से नवंबर 11 के बीच में 94% डाउन हुई थी। दिसंबर 13 से जनवरी 15 के बीच में 86% डाउन हुई। दिसंबर 17 से 18 के बीच में 84% डाउन हुई। नवंबर 21 से 22 के बीच में 78% डाउन हुई। तो ये जो, अच्छा कुछ लोग अरे बिटकॉइन, अरे बाबा रे बाबा, इतना इतना नीचे गिरता है बिटकॉइन। तो सर जरा ये राइट साइड वाला चार्ट देखो, इधर वाला, ये सब ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ये वाले, और इसमें टेस्ला भी, एलन मस्क वाला 72% देखो डाउन। बाकी ये सब देखो, ये सब देखो बिटकॉइन के चच्चा बने बैठे हैं, ये देखो। और ये 2-3 साल पुराना आंकड़ा नहीं दिखा रहा हूं, 27 दिसंबर 2022 की अपडेट है, 20 दिन पहले की बात है। मार्केट कोई भी हो, ये वो सब जगह एक जैसा है, बस फर्क क्या है, जानकारी ही बचाव है। अब ये देखो यहाँ पे, अब एक प्रश्न और आ जाता है, अच्छा एक बात बताइए कि अगर ये स्टॉप लॉस ना लगाए तो क्या हो सकता है? इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक और अनुभव आपको शेयर करता हूँ। ये जो व्हीलर बोट है, ये हमने बाई किया था सर अक्टूबर 2022 में, पिछले साल, 3 महीने पहले की तो बात है। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था $22,000, और नवंबर आते आते बिटकॉइन का प्राइस आ गया नवंबर महीने के अंदर 2022 में ही $15,900। ये फ्लक्चुएशन जो है वही -35% है, ये गिरावट। और उस समय हम ये बोट ले चुके थे। और अब आप सोचो अगर ये $1,010 यहां पर थे हमारे अकाउंट में और ये स्टॉप लॉस ना लगे तो क्या हो सकता है? बिटकॉइन की इस 35% के डाउनफॉल में हमारे अकाउंट में कितना, ये $1,000 कितने रह जाएंगे? $650। ये प्रैक्टिकल बात आपसे हो रही है, कहानी नहीं सुना रहा। $650। अब आप सोचिए -350 कहाँ गए? इसको कहते हैं सर लोग फ्लोटिंग लॉस। फ्लोटिंग लॉस मतलब ऐसे समझो, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ $650। -350 आपका नुकसान है, आपका लॉस है, ये आपको नुकसान हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठहरो, हम मान लो हमें इमरजेंसी नहीं है, हमें बेचना नहीं पड़ा, हम बचा ले गए। आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, ठीक है, आप इंतजार कर ले गए, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब मार्केट ऊपर आने का वेट कर ले गए, मार्केट ऊपर आ गई, आपके -350 बच गए, वापस यहाँ पर ये $1,010 आपके पास हो गए ऊपर। लेकिन एक सवाल अब आपसे, मार्केट यहां से, इस स्टेज से और यहां पहुंच गई इतना ऊपर, अब प्रश्न ये है इस फ्लक्चुएशन में आपका प्रॉफिट कहाँ है? कभी सोचा आपने प्रॉफिट क्या बनाया आपने? प्रॉफिट कहीं है? ये जो -350 थे ये प्लस हो गए, बस प्रॉफिट तो कहीं नहीं है। आपने पोर्टफोलियो कवर कर लिया। अगर आप कोई इमरजेंसी नहीं आई तो अब देखो जरा इस बोर्ड का कमाल, ये स्टॉप लॉस की वजह से अकाउंट क्या था $995। अब जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर आई, चढ़ी, इसने क्या किया, इस $995 का यहां पर बिटकॉइन खरीद लिया। अब मार्केट जितना ऊपर जारी जाने दे रहा है, अब जैसे यहां से डाउन हुई इमीडिएट इसने सेल कर दिया। अब यहां पर पता चला चूंकि इतना नीचे से मार्केट ऊपर आई है तो $20 बना दिए इसने। अब आपके अकाउंट में है $1,015।
ये प्रॉफिट क्यों मिला आपको, जबकि मार्केट तो अभी यहां नहीं पहुंची है, इतना भी गैप है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में है, क्यों? क्योंकि इस स्टॉप लॉस की वजह से आपका ये कैपिटल बच गया था, इस वजह से। तो ये बोट आपको क्या करके देता है? स्टॉप लॉस अप्लाई करता है, स्टॉप लॉस, जिसकी वजह से आपका कैपिटल सेफ रहता है और आपको जब मार्केट वापस से ग्रो करती है तो आपको प्रॉफिट। रिपोर्ट आपको मिलता है स्टॉप लॉस फीचर के साथ। और एक बात, एक और लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हाई वोलेटाइल मार्केट है, तो क्या एकदम से मार्केट पंप हो जाए तो क्या मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है बोट? इसका जवाब है यस। कैसे? क्योंकि ये आपके मैक्सिमम पोर्टफोलियो पे ट्रेड करता है, इसलिए आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों फीचर आपको इनबिल्ड मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर के, और इसके लिए ना तो आपको कोई एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, ना तो 24/7 नजर रखने की जरूरत है, ना ही आपको लालच जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। अब एक कॉमन क्वेश्चन आपका, और ये इस पर तो बात करने में आपको भी अच्छा लगता है और हमें भी बड़ा मजा आता है, कि ये डेली कितना परसेंट का प्रॉफिट निकाल देगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते ही है, मानते ही नहीं बिना पूछे। ये सर ये डेली, अच्छा सब बात ठीक है, आपकी बात मान लेता हूं, ये अच्छा बता दो चलते चलते कि डेली कितने परसेंट प्रॉफिट निकाल देगा। तो मैं ये इस सवाल के जवाब में एक ही बात कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को आपको क्यों खरीद रहे हैं। आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं जानते हैं किस बात के लिए? बाई और सेल के लिए, खरीदने और बेचने के लिए। किसको? बिटकॉइन को। अच्छा, इस खरीदने और बेचने को क्या कहते हैं? बिजनेस, जिसको आप कह रहे हैं ट्रेड। ये जो दो शब्द है ना, बिजनेस या फिर ट्रेड, दुनिया में कोई करना नहीं चाहता। बहुत कम लोग, मतलब कुछ सेलेक्टिव लोग मिलेंगे लाइफ में जो अपने जीवन में बिजनेस करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं। अदरवाइज सारी दुनिया जॉब करना चाहती, नौकरी, सब तैयारी कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के वीर बनने की, लेकिन सब जॉब करना चाहते हैं। क्यों लोग बिजनेस ट्रेड नहीं करना चाहते? कभी सोचा आपने? क्योंकि इन दोनों जगह एक शब्द है जिसको कहते हैं रिस्क। कभी सोचा रिस्क किस बात का है? कैपिटल का। कि बिजनेस में जो पैसा लगेगा, लोगों के जहन में है कि वो पैसा डूब जाता है। ट्रेड में जो पैसा लगाओगे वो पैसा मर जाता है। ये एक साइकोलॉजी है जो सेट है दिमाग में लोगों की, कि जो भी पैसा ट्रेड में लगा, बिजनेस में लगा, वो घर नहीं आता, वो नष्ट हो जाता है। तो भैया रिस्क बहुत बड़ा है इन दोनों जगहों पे, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम नौकरी कर लेंगे, वो ठीक है। अब सोचो, यही मानसिकता वाले लोग, यही मानसिकता, ये कौन? ये जॉब मानसिकता वाले लोग जब इस मार्केट के अंदर आते हैं, बिजनेस या ट्रेड करने आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, कहीं से कुछ पैसा सेविंग करके बचा लिया, और जब वो इस मार्केट के अंदर आते हैं तो उनको मालूम है क्या चाहिए? उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। वो सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि उनकी सेविंग का पैसा है और वो रिस्क नहीं चाहते। वो सिर्फ बात करते हैं प्रॉफिट क्या मिलेगा, और वो प्रॉफिट की वजह से ही आते हैं। और दरअसल इस प्रॉफिट वाले माइंडसेट को जानते हैं क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गैम्बलिंग, और देसी भाषा में जुआ। और यही मानसिकता वाले लोग आज से 2 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर बाढ़ की तरह बह के आ गए थे। कैसी बाढ़? 2 साल पहले बिटकॉइन की बाढ़ आई थी इस इंडस्ट्री के अंदर। 1 साल में 2 बार ऑल टाइम हाई बनाया उसने। लोगों को लगा, अरे अरे देखो कहां जा रही है इंडस्ट्री, ये वाला कॉइन ले लो, वो वाला कॉइन ले लो, सीबा ले लो, डॉजी ले लो, फलाना ले लो, ढमकाना ले लो, सब लेने लगे लोग। जिनके अकाउंट में $1,000 थे ना, तो जब बाढ़ का पानी चढ़ता है तो उतरता भी तो है। तो जिनके अकाउंट में $1,000 थे, दिन जब चढ़ेगा तो उतरेगा भी तो जब मार्केट नीचे की तरफ वापस उतरी
तो इन लोगों के अकाउंट में $100 रह गए जो यहां गैम्बलिंग करने आए। एक कड़वा सच है। 95% लोग इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। क्यों? अभी आगे बताएंगे। 95% लोग, और ये 95% लोग अपना 90% पोर्टफोलियो खो चुके इस मार्केट के अंदर पिछले 1 से 1.5 सालों में। ये 95% लोग 90% अपना कैपिटल खो चुके हैं। अब ये $100 लेकर के बैठे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और आज सबसे पूछते हैं, जरा से भी इस इंडस्ट्री का कोई जानकार मिल जाए या जरा से भी बात करने लगे, एक ही सवाल है, ये बताओ मार्केट अच्छा कब ऊपर आएगी। यूट्यूब पे बैठे तमाम ज्ञानी बाबा बैठे जो ज्ञान बांट रहे हैं, उनसे भी चैट बॉक्स में लिखकर यही पूछते हैं, अच्छा मार्केट कब ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो ये जो 90% मार्केट गिर गई है, इसका असर उनके अकाउंट पर है, और लोग ऐसा कहते हैं कि अब धैर्य रखो, 2024 आएगा, 25 आएगा, मार्केट ऊपर आ जाएगा, टेंशन मत लो। वो भी बेचारे 24-25 के इंतजार में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट से तो आउट हो चुके हैं, $1000 $100 करके आउट हो चुके हैं। मार्केट में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इंतजार है बस दिन बहुरने का। अब वो ये सोच रहे हैं कि वापस मार्केट ऊपर आ जाएगी और मेरे ये $100 फिर से $1000 हो जाएंगे। आप सोचो जरा, ये क्यों हुआ? ये सिर्फ था माइंडसेट की वजह से। लोग अपने कैपिटल को बचा नहीं पाए। मार्केट जब नीचे आ रही थी, ये $1000 जब 950 दिखे तो बाहर नहीं निकल पाए। $800 जब दिखे तो बाहर नहीं निकल पाए। $600 जब दिखे, आजकल अभी करते हैं अभी ऊपर आ जाएगी, अभी 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 करते करते आज $100 हो गया। 90% पोर्टफोलियो खत्म। अब इंतजार है सिर्फ मार्केट के ऊपर आने का। आप सोचो जरा कि अगर ये मार्केट यहां से उठ करके और यहां आ भी जाए, 90% सोचो मार्केट ग्रो कर जाए, 90% मार्केट ग्रो कर गई, लेकिन ये बेचारे, ये माइंडसेट है ना, ये वाला जो प्रॉफिट लेने माइंडसेट आया था, ये माइंडसेट इस 90% ग्रोथ की सिचुएशन में भी अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ कवर कर पाएगा, सिर्फ पोर्टफोलियो को कवर कर पाएगा, प्रॉफिट नहीं है कहीं इसके पास। क्यों? क्योंकि ये गैम्बलिंग माइंडसेट था जिसको प्रॉफिट चाहिए। 90% की ग्रोथ के बावजूद लोग अपने पोर्टफोलियो को कवर कर रहे होंगे, प्रॉफिट कहीं नहीं। एक छोटी सी चीज याद रखिए सर, मार्केट गिरेगी, गिरेगी ही गिरेगी। आप अपने कैपिटल को अगर यहां बचा पाओगे तो जब मार्केट वापस जाएगी तो यहां पर प्रॉफिट कमा पाओगे। सिंपल। मार्केट कैसा चलता है? मार्केट ऐसा, जब हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2022 में इस बोर्ड के साथ जर्नी, उस समय अगर किसी के अकाउंट में $1000 थे, ये एकदम सटीक एग्जांपल दे रहा हूं, सटीक $1000 थे जिनके अकाउंट में, और बिटकॉइन का प्राइस 35% गिरा नवंबर आते आते। अब एक कॉमन मैन क्या, जिसके पास बोट वगैरह कुछ नहीं है, खुद से जिसने $1000 का बिटकॉइन खरीद लिया था, मार्केट नीचे आई, अब उसके अकाउंट में यहां पर क्या है, यही डिसाइड करेगा कि जब मार्केट वापस यहां पर आज फिर से आ गई, आज फिर से लगभग $22,000 बिटकॉइन पहुंच रहा है, तो आज यही डिसाइड करेगा कि उसके अकाउंट में यहां पर प्रॉफिट क्या हो। अगर ये $1000 इस 35% की गिरावट में $650 रह गए, आज 3 महीने बाद वापस मार्केट $22,000 बीटीसी पहुंच रहा है, तो अब वो क्या कमा सकता है मार्केट के यहां आने की सिचुएशन में? प्लस $350 ये प्लस कर लेगा, यानी कि फिर से $1000 बना लेगा। अब आप सोचो, सवाल आपसे, इसमें प्रॉफिट कहां है? मार्केट इतना 35% ग्रो करी है मार्केट यहां से यहां तक, लेकिन वहीं पे इस वेलर बोर्ड की वजह से जब ये मार्केट क्रैश हुआ, यहां पर $950 आए, तो जो ये गैम्बलिंग माइंडसेट था ना यहाँ पे, जो सिर्फ प्रॉफिट की नजर में था, जो
जॉब वाला माइंडसेट था जीवन में, वो बड़ा हाय तौबा मचा रहा था। अरे इसने क्या कर दिया, इसने तो $950 बना दिए, इसने तो $50 का नुकसान कर दिया, इसने, अब छाती पीटने लगे क्योंकि वो तो प्रॉफिट लेने आए थे। और मार्केट के अंदर भी जाकर के बहुत सारे यूट्यूब पर बैठ करके यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे कि अरे वेलर बोर्ड तो नुकसान करता है, मेरे 900 $1000 को 950 कर दिया। क्योंकि वो माइंडसेट कौन था, गैम्बलिंग माइंडसेट था, प्रॉफिट चाहिए था, सारे जॉब सीकर्स थे। आज जब वापस मार्केट यहां खड़ी है ना, तो जहां पर दूसरे लोग अपने पोर्टफोलियो कवर कर पाए, वहां पर आज जितने वेलर बोर्ड के साथ है ना, जो रह गए, आज सबके अकाउंट में अगर $1000 था तो आज यहाँ $1200 है। दिस इज द पावर ऑफ वेलर बोर्ड। क्यों हो पाया ऐसा? क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल बच गया था, इसलिए ये प्रॉफिट यहां दिख रहा है। एक लाइन की बात समझनी है, सिर्फ इतनी। और देखिएगा फिर मार्केट नीचे क्रैश होगा, नो डाउट क्रैश होगा। और ये जो $1000 है ना, फिर जिनके $700 यहां पर बनेंगे, $700 यहां पर बनेंगे। और फिर जो वेलर बोर्ड के साथ में जो लोग हैं, उनके ये 1200 1150 बनेंगे, ये भी तय है, बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस। और जब फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये जाएगा, तो यहां पर फिर लोग 1000 बनाएंगे आम कॉमन में। और इस वेलर बोर्ड की वजह से यहां पर आपके इस बार 1400 हो जाएंगे। ये प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ कैपिटल बच रहा है। इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो सब बेहतर है। हमें एक्चुअल में ये बोट क्यों चाहिए, ये बात हमको और आपको पता होनी चाहिए। हमें ये बोट इसलिए चाहिए, ये हमारे रिस्क को जीरो कर रहा है, हमारे कैपिटल को ये सेफ कर रहा है। हमें इस बोट को इसलिए चाहिए क्योंकि कैपिटल बचेगा तो ही प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज जो माइंडसेट बना रखा है, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सब मुंह फैलाए बैठे हैं। इसलिए आपसे कहना है, वो गैम्बलिंग वाला माइंडसेट से बाहर आ जाओ। ये ट्रेडिंग वाला माइंडसेट जो साइकोलॉजी है ना, इसको डेवलप करो, तभी ट्रेड से प्रॉफिट बन सकता है। अदरवाइज लोग गैम्बलिंग माइंडसेट में, ये 4 शब्द घूमते हैं लोगों के दिमाग के चारों तरफ, प्रॉफिट नहीं है कहीं, जो सिंपल वे में यहां से आपको देखने और समझने को मिल सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बाहर निकलिए और एक्चुअल में जो हो सकता है वो समझिए। मुझसे लोग पूछते हैं बोर्ड कितना प्रॉफिट दे सकता है, मैं एक ही चीज बोलता हूं सर, 1 साल के एक्टिवेशन पर आपने इस बोर्ड को बाय किया है, एक काम कर लो ना सर, 1 साल चलने दो, 1 ईयर इस बोर्ड को अपने अकाउंट पे। 5 to 10% के बीच का मंथली प्रॉफिट कहीं नहीं गया है, बड़े आराम से निकाल के दे देगा। कंपाउंडिंग है सर, ये कंपाउंडिंग करता है बोर्ड। ये 5% मंथली भी पकड़ लो तो 60% हो गया इन अ ईयर। और दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर बड़े से बड़े अर्नर्स को उठा लो, झुनझुनवाला से लेकर के वॉरेन बफेट तक, और कभी गूगल कर लेना इनका ईयरली प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इनकी लाइफ का, पूरे कैरियर का, तो आप 20 से 22% से ऊपर किसी का नहीं है। इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो सब झिंगा लाला है। अच्छा, ये बोर्ड जितने भी ऑर्डर लगाता है, सारे ऑर्डर्स को मैं कहता हूं अपने एक्सचेंज के अंदर देखो, वहीं चेक करो, ऑर्डर हिस्ट्री में बाई ऑर्डर देखो, सेल ऑर्डर देखो, कितनी क्वांटिटी बाई करी, कितनी क्वांटिटी सेल करी, कितने डॉलर का, कितने प्राइस पे बाई किया, कितने प्राइस पे सेल किया, कितने डॉलर का खरीदा, कितने डॉलर का बेच दिया, किस डेट को, किस टाइम को, हर एक चीज आप टैली कर सकते हो, मिला सकते हो, क्योंकि आप ही के अकाउंट में तो हो रहा है, करना तो आप ही के अकाउंट में है। कोई इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ी है कि पैसा दे दिया किसी को, इंतजार में बैठे हैं, 2 3 4 महीने 6 महीने दिया उसने आरओआई की तरफ, फिर लेकर भाग गया, अब छाती पीट रहे हैं। बहुत सारे लोग ना सर इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर ऐसे वीडियोस बना के डालते हैं, अभी 1 2 लोगों ने डाले, फलानी कंपनी में इतना मेरा पैसा चला गया, उतना पैसा चला गया, ढिमकाना चला गया। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूँ,
वो जो लेकर भाग गए ना, उनकी गलती नहीं है, उनसे ज्यादा गलती आपकी है। आपको बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो वो प्लेटफॉर्म लेकर के आया है, वो आपको कमाने के लिए लेकर के आया है। वो खुद कमाने लेकर के आया है, वो खुद कमाने आया है, उसको था ही भागना। आप छाती इसलिए पीट रहे हो, तो आपको भी मालूम था कि वो भागेगा ही, लेकिन आपकी टाइमिंग से पहले भाग गया, इसलिए आप छाती पीट रहे हो। आपकी प्लानिंग थी 6 महीने बाद बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, साल भर बाद बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो 2 महीने में भाग गया, रोना इस बात का है। लेकिन यहां पे सब कुछ आपके हाथ में है और आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, इसलिए कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपके अपने दिमाग की बात है, सोचने की नजरिए की बात है। ये जितने ऑर्डर देख रहे हैं आप, ये सब इस बोर्ड के द्वारा लगाए हुए हैं, जो आपके अपने एक्सचेंज पर लगते हैं। कितने यूएसडीटी ट्रेड के लिए हैं बाइनेंस में, वो आप देख सकते हो इस बोर्ड के अंदर। बिट कितनी क्वांटिटीज ने बाई करी, वो आप देख सकते हो। क्या प्राइस चल रहा है, वो देख सकते हो। और क्या प्रॉफिट, वो हर एक चीज आपको डैशबोर्ड पे नजर आती है। इस बोर्ड का प्राइस आप 70 USDT, 170 USDT, 270 USDT यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन ठहरिएगा, 2 महीने का फ्यूल फीस इसके अंदर शामिल है। तीनों पैकेज के अंदर फ्यूल फीस क्या है, $10 पर मंथ। हर महीने का $10 फ्यूल फीस है। 2 महीने का शामिल है, कितना हो गया, $20। तो पैकेज की कीमत कितनी हो गई, $50। इस पैकेज की कीमत कितनी हो गई, $150। ये वाला पैकेज कितने का है, $250। अच्छा, एक बात और, अंतर क्या है तीनों में। देखिए, $50 के पैकेज से आप $500 तक के पोर्टफोलियो पे ट्रेड कर सकते हैं। $150 के पैकेज से $2000 तक के पोर्टफोलियो पे ट्रेड कर सकते हैं। और $250 के पैकेज पे आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। और एक बात, जब आप अपग्रेड करना चाहें, $50 से 150 आप कर सकते हैं, डिफरेंस अमाउंट $100 पे करके। और 150 से 250 डिफरेंस अमाउंट $100 पे करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। और यही नहीं, जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसका 20% ही बोर्ड चार्ज। प्रॉफिट में 20%, मतलब 1 से 30 दिनों तक आपके अकाउंट पे ट्रेड होगी। और जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज $100 का प्रॉफिट हो गया, तो इसका 20%, यानी कि $20 आपको देना है और $80 आपके। आपको, अच्छा, ये आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकता, ध्यान से समझिएगा, ये आपके अकाउंट से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। ये क्या करेगा, ये आपको देना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं देंगे तो भैया ये ट्रेड नहीं करेगा, सिंपल बात है। तो आपका पैसा सुरक्षित है आपके अपने वॉलेट के अंदर, इस ऑटोमेटेड ट्रेड के अंदर, और आपके अपने कंट्रोल में है चीज। आप किसी को दे नहीं रहे, आप मशीन खरीद रहे हैं जो आपके लिए काम करे। इस बात को अगर समझ सकते हैं तो बेहतर है। एक बात और, यहाँ पर सिर्फ पॉकेट बदलने वाली बात है। मतलब आपकी लेफ्ट पॉकेट में पैसा ग्रो नहीं कर रहा था, आपने निकाला, राइट पॉकेट में डाला, बोट को डाल दिया, अब ये बोट आपके लिए काम करे 24/7, आपको ग्रो करके देगा पैसे। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की, मौके की, अवसर की। कैसा अवसर, ये उन लोगों के लिए अवसर है। अपॉर्चुनिटी किसको चाहिए, अपॉर्चुनिटी उसको चाहिए जिसके अभी सपनों में जान बाकी है। तो दरअसल अब ये प्रोजेक्ट शुरू होता है उन लोगों के लिए, अभी तक सबके लिए नहीं था ये। अभी तक उनके लिए था जो इस दुनिया में 5% की श्रेणी में आते हैं। 5% की श्रेणी में कौन आता है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर आप कभी मौका मिले अपने जीवन में, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम की बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा के जरूर पढ़िएगा। अगर आपको अपने आप को फाइनेंशियल अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, तो शुरुआत है एबीसीडी वहीं से है। तो जरूर पढ़िएगा, उस बुक के अंदर एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का, ESBI। ई मतलब एम्प्लॉय, सरकारी, प्राइवेट, फर्स्ट क्लास, फोर्थ क्लास, सारे जितने एम्प्लॉय हैं धरती पर, वो इसी श्रेणी में आते हैं। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो नौकरी करते हैं, मतलब जो दूसरे के लिए काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब जो अपना काम करते हैं। और तीसरी एम्प्लॉय है बिजनेस, मतलब वो लोग जो दूसरों से अपने लिए काम करवाते हैं, मतलब बिग बिजनेस।
और तीसरा आई मतलब इन्वेस्टर। ये वो कैटेगरी है इन्वेस्टर की जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो अब काम नहीं करना चाहते, उस पैसे से काम करवाना चाहते हैं, वो ये आई कैटेगरी। अब आप सोचो, इसका एक दूसरा पहलू समझो। ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन के लेफ्ट साइड 5% लोग दुनिया में रहते हैं। मतलब या तो बी कैटेगरी में या आई कैटेगरी में रहने वालों की संख्या दुनिया में सिर्फ 5% है। 95% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। अब इसका एक उल्टा फिगर समझो, इसका अपोजिट, वो क्या है? ये जो 5% लोग हैं ना, इनके पास दुनिया का 95% पैसा है, और जो ये 95% लोग हैं, इनके पास सिर्फ 5% पैसा है दुनिया का। अब अपॉर्चुनिटी मालूम है किस बात की है, जो आगे रखने जा रहा हूं, कि यदि आप अपनी लाइफ में इस बीच वाली लाइन को क्रॉस करके इस साइड आना चाहते हैं, तो ये सेशन अब आपकी। अभी तक ये सेशन किसके लिए था? इन 5% वाले लोगों के पास। क्यों? क्योंकि इनके पास 95% पैसा है, ये इस पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक का सेशन इनके लिए था। तो यदि आपसे कहना है इस मीटिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट के अंदर हैं, तो आपके लिए सेशन खत्म हो चुका है। जाइए, डिनर इंतजार कर रहा होगा, करिए। लेकिन यदि आप ई और एस कैटेगरी के अंदर हैं, यानी कि इस 95% लोगों की श्रेणी में है और 5% में आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अब आ गई। अब आपके लिए असली खेल शुरू हो रहा है। आप लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, तो अब आपके लिए प्रोजेक्ट ये शुरू हो रहा है। कैसी अपॉर्चुनिटी? एक छोटा सा ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो भाई ऐसी वाली ट्रेन आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब पकड़ना छोड़ना अब आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि सबके भाग्य में भी चीजें नहीं होती। तो अभी आपके ऊपर है। कभी कभार क्या होता है, सब चीजें सामने होती हैं, लेकिन चूंकि नसीब का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है ये 100%। मतलब आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ 100% आपके लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपने 100% मेहनत करी, तो इसमें कोई हिस्सेदार नहीं है इस 100% में। ये 100% आपके लिए कन्वर्ट होगा, आपकी आपके सपनों के लिए। अदरवाइज आप 100 रुपए का बिजनेस कहीं करते हैं, तो बीवी पीवी इनके सबके नाम पर 40 to 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बचा हुआ पैसा सिस्टम मैनेजमेंट और पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है पहले दिन से, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि अगर हम 100% मेहनत कर रहे हैं, तो 100% हमारे लिए रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे? $50 का पैकेज, $150 का पैकेज और $250, ये 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर, 100%। और यही नहीं, प्रॉफिट का जो 20% सिस्टम लेता है, ये भी 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर। इसलिए अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नजरिए बहुत होते हैं, आप किस एंगल से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या सच में? तो जरा हिसाब ले लो। $250 का पैकेज में डायरेक्ट सेल बोनस में 20% फ्रॉम एक्टिवेशन, कितना हो गया? $50। स्विफ्ट बोनस में 60% फ्रॉम एक्टिवेशन, कितना हो गया? $150।
ग्लोबल पूल सैलरी 15% फ्रॉम एक्टिवेशन $37.5, सुप्रीम बोनस 5% फ्रॉम एक्टिवेशन, टोटल कर लीजिए सर कैलकुलेटर निकाल के, टोटल $250। टीम ट्रेड प्रॉफिट 20%, मतलब 20% ट्रेडिंग प्रॉफिट का 17% डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहां पे? 20 लेवल्स के अंदर। इसमें कितना रह गया? 3%, ये आ गया 3% ट्रेड प्रॉफिट। ग्लोबल रॉयल्टी ये क्या है मैं भी आगे बताऊंगा। अर्न बोनस सिस्टम कहता है जितना भी ये इनकम आप देख रहे हो ना, ये जब कमाओगे अपनी कम्युनिटी से, विड्रॉल करोगे 5% का डिडक्शन हो जाएगा। सर एडमिन चार्ज नहीं है, ये 5% का डिडक्शन हुआ, 3% आपके स्पॉन्सर को चला जाता है, 2% बच गया, ये रहा देखिए 2%, ये वाला ग्लोबल रॉयल्टी में। और जब कोई पैकेज अपग्रेड करता है 50 से 150, 150 से 250, तो 20% फ्रॉम अपग्रेड। ये सारा पैसा इकट्ठा हुआ, ये वाला। अब ये उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो $250 का पैकेज पहले दिन से बाई करते हैं, जो डायरेक्ट एक्टिवेशन 250 का करते हैं उनके बीच में। और कब तक? जब तक आपको $250 वापस नहीं मिल जाते। यानी कि ये क्या है? ये 100% कैश बैक, 100% उनके लिए जो $250 का पैकेज पहले दिन से बाई करते। अब एक बात, डायरेक्ट सेल बोनस क्या है? 20% फ्रॉम एक्टिवेशन, यानी कि $50 का पैकेज अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो $10, $150 का पैकेज रेफर करते हैं तो $30, और $250 का पैकेज आप रेफरल कर रहे हैं तो $50। ये पहले दिन से आपको क्रेडिट हो जाता है, रियल टाइम में कोई क्लोजिंग नहीं है। 20% एक्टिवेशन, स्विफ्ट बोनस और सुप्रीम बोनस जरा फटाफट देख लेते हैं। स्विफ्ट मतलब बाइनरी समझते हैं, ये वही है। मतलब ये आप यू हो, ये लेफ्ट कम्युनिटी, ये राइट कम्युनिटी। लेफ्ट साइड जो भी बिजनेस होगा, राइट साइड जो बिजनेस होगा, आपस में मैच करेगा, और जो भी अमाउंट मैच करेगा उसका 10% आपको क्रेडिट हो जाएगा। मतलब सपोज $50 का पैकेज इधर, $250 का पैकेज इधर बाय हो गया, क्या मैच कर रहा है? $50 मैच कर रहा है, तो $50 का 10% यानी कि $5 ये आपको क्रेडिट हो गया, और बचा हुआ $250 में से क्या बच गया? $200, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये $5 क्लोजिंग कब होगी? बाइनरी तो क्लोजिंग भी होगी रात को 12 बजे यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग, डेली मॉर्निंग में 5:30 AM पे क्लोजिंग हो जाती है। डायरेक्ट 20 पर, एक लाइन में बता दूं, डायरेक्ट 20%, बाइनरी 10%, ये तो रट जाता है। सुप्रीम बोनस, ये विंग 1, विंग 3, विंग 2 समझते हैं? नहीं समझते हैं, ऐसे समझ लो, ये आप हो, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली एक्सट्रीम लेफ्ट, ये W1 विंग 1 हो गया, ये एक्सट्रीम राइट जो जा रही है ये विंग 2 हो गया, सॉरी ये विंग 3 हो गया, और ये जो लाइन जा रही है ये आपकी है विंग 2। सिस्टम कहता है विंग 2 में जो भी बिजनेस लॉग इन होगा, 5% एक्टिवेशन पे, 5% अपग्रेड पे आपको अलग से इनकम आएगी। अब अगर किसी एक्स को यहां पर लगा रहे हैं तो 20% डायरेक्ट भी मिलेगा, 5% ये भी मिलेगा, 25% हो गया, और मैचिंग 10% अलग से। अच्छा एक बात और, बाइनरी है तो कैपिंग भी होगी, बिना कैपिंग के तो हो नहीं सकती। तो कैपिंग क्या है ये इस चार्ट पे आपको दिखाएगा, और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी भारी भरकम इनकम आपको बताएगा, सैलरी। सैलरी माइंडसेट तो चाहिए, बिना उसके तो काम ही कोई नहीं करता, सैलरी भाई जरूर चाहिए। तो सैलरी, स्विफ्ट काउंट देखिए, यहाँ पर जो आपको कैपिंग है ना, वो पैकेज पे नहीं है, रैंक के ऊपर है। 7 रैंक्स टोटल आपके सामने मौजूद है। 50 यूएसडीटी में एक स्विफ्ट यानी कि एक पेयर काउंट होता है, 150 यूएसडीटी में 3 स्विफ्ट यानी कि 3 पेयर काउंट होते हैं, 250 में 5 स्विफ्ट यानी कि 5 पेयर काउंट होते हैं। एक पेयर की वैल्यू कितनी है? $5। अब देखिए फर्स्ट रैंक क्या है? एफिलिएट। 5 पेयर आपके कंप्लीट हो गए तो देन आप एफिलिएट हो गए, 20 पेयर डेली यानी कि $100 आप पर डे अर्न कर सकते हैं। सेकेंड रैंक है सुपीरियर, 65 पेयर कंप्लीट होंगे, सुपीरियर हो गए, 40 पेयर डेली यानी कि $200 आप पर डे अर्न कर सकते हैं। थर्ड रैंक है कैप्टन का, 130 पेयर कंप्लीट करेंगे, आप कैप्टन हो गए, 50 पेयर डेली यानी कि $250 आप पर डे अर्न कर सकते हैं। फोर्थ रैंक है मेजर की, 250 पेयर कंप्लीट करेंगे, आप मेजर हो जाएंगे, 60 पेयर डेली यानी कि $300 आप पर डे अर्न कर सकते हैं। बिना वर्दी के मेजर हैं आप। और एक बात, ये 3 रैंक्स है ना, अब जरा फोकस करिएगा इन पे, और सारा खेल, सारी लड़ाई इन्हीं 3 रैंक की है। क्यों? चीफ का रैंक, 1300 पेयर कंप्लीट करेंगे तो चीफ हो जाएंगे, 70 पेयर डेली यानी कि $350 आप पर रन कर सकते हैं। व्हीलर एम्बेसडर
2750 पेयर कंप्लीट करेंगे, वेलर एम्बेसडर हैं 80 पेयर डेली, यानी कि $400 आप पर डे अर्न कर सकते हैं। और ग्लोबल एम्बेसडर 5500 पेयर कंप्लीट करेंगे, ग्लोबल एम्बेसडर 100 पेयर डेली, यानी कि $500 पर डे, यानी कि $15,000 आप अर्न कर सकते हैं एक अपने अकाउंट में। सैलरी देख लो भाई, चीफ की रैंक से मैंने कहा था स्टार्ट होती है, 5th रैंक है चीफ की। चाहिए क्या? 1750 पेयर आपने कंप्लीट किए लेफ्ट और राइट, और आप बन गए चीफ। $3000 सैलरी महीने की, 2.5 लाख रुपए से ऊपर महीने की। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 2 4 6 8 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जब कर लो $3000 मिल जाएगा चालू यहां से। अब कुछ लोग कहते हैं 4 महीने मिलेगा क्या? मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा सैलरी जस्टिफाई। थोड़ा बहुत कितना? देखिए 1750 लोगों की सेना आपकी लेफ्ट राइट हो गई, 1750। सिस्टम कहता है एक 1% काम हो जाए, कितना हो गया? 17 पेयर हो गए। 30 दिन 30 डेज काम होगा, कितना हो गया? 510। सिस्टम कहता है सिर्फ 500 पेयर मैच हो जाए इन अ मंथ, बैठ के सैलरी लो $3000 आराम से महीने का। 6th रैंक वेलर एम्बेसडर, $5000 सैलरी है, 750 पेयर चाहिए मात्र, उस जगह पर तो अपने आप होने लगते। 7th रैंक ग्लोबल एम्बेसडर, $10,000 सैलरी, मतलब लगभग 8.5 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी। 1500 पेयर मैच चाहिए, अपने आप होते हैं उस जगह। अच्छा एक बात और सुनो, थोड़ा सा दूरदर्शी बन जाओ। अब इधर देखो, चीफ बन गए, आप बने, अब आपकी कम्युनिटी में लोग बनेंगे। एम्बेसडर बन गए, आपकी कम्युनिटी में लोग बनेंगे। ग्लोबल एम्बेसडर बन गए, अब आपकी कम्युनिटी में लोग बनेंगे, लेफ्ट राइट में। तो सिस्टम कहता है ये देखो, ये जो सैलरी है ना, ये आपकी कम्युनिटी में लोग ले रहे होंगे, तो अपनी सैलरी भी जस्टिफाई कर रहे होंगे। आप सोचो अगर आपकी कम्युनिटी में लोग ये सैलरी लेने लगे, तो ये मैचिंग तो आपके लिए अपने आप होंगी, और अब तो और तेज होने लगेंगी, ज्यादा बढ़ जाएगा आप तो मैचिंग। तो सिस्टम कहता है अगर महीने की 2500 पेयर की मैचिंग हो गई, तो आपकी सैलरी $25,000 आएगी। अगर 5000 पेयर की मैचिंग हो गई, तो आपकी सैलरी $50,000 आएगी। अगर 7500 पेयर की मैचिंग होने लगी, तो सैलरी $75,000 आएगी। और 10,000 पेयर मैच कर गए, सैलरी $1,00,000 है। $1,00,000, $1,00,000। और कैपिंग $15,000, कितना हो गया? महीने का 1 करोड़। 1 करोड़। वो जो फॉर्मूला बताया था ना रॉबर्ट टी क्यूसाकी ने, ESBI वाला, 5% लोग इधर है, 95% लोग इधर है। अब तो भाई हम आ गए इधर लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में। अब इस पैसे को काम पे लगाएंगे इस बोर्ड से, 1 करोड़ आ रहा है। और मजे की बात क्या, सिर्फ 2 इनकम से, मैचिंग और कैपिंग, बाकी सारी इनकम बाकी है। एक इससे बड़ी इनकम देख लीजिए, ट्रेड प्रॉफिट। ये तो भूल गए आप। सिस्टम कहता है 20 लेवल के अंदर जितनी कम्युनिटी होगी लेफ्ट राइट में, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, वो आपका पहला लेवल है। और सिस्टम जो प्रॉफिट का 20% ले रहा है, 5% आपको दे रहा है। सोचो कितना बड़ा आ रहा होगा। क्यों? लोग पैसा तो ऐसे कमा रहे हैं, इसी पैसे को तो रख के ट्रेड करेंगे। इतना पैसा क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। 5% आपको आएगा डायरेक्ट स्पॉन्सर से, सेकेंड लेवल से 2%, 3 से 7 लेवल 1%, 14 लेवल तक 0.5, 20 लेवल तक 0.25। आदमी कितने होंगे गिन नहीं पाओगे। और आपको लगेगा अरे इतने कहां से आ गए, हमने तो किए नहीं, फिर आए कहां से? सब अपने लिए काम करते हैं। कौन आपके लिए करता है? सब अपने लिए। आपके लिए तो होता है, यही तो सिस्टम है, यही तो बिजनेस है। बिजनेस इसी को कहते हैं अवार्ड रिवॉर्ड। फर्स्ट एंड फास्टेस्ट, जो सबसे पहले 20 लोग चीफ की रैंक क्वालिफाई करेंगे। हर देश से अलग अलग लोग काउंट किए जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये भी है, आपके देश से अभी तक 2 लोग चीफ बन चुके हैं। $3,000 सैलरी और $3,000 बोनस अलग से मिलेगा। अब सिस्टम कहता है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हर सिस्टम के अंदर जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। दुनिया दिन में काम करती, कुछ दिन और रात में काम करते हैं। एम्बेसडर रिवॉर्ड उनके लिए। वेलर एम्बेसडर 200 दिनों में अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो $5,000 बोनस प्लस कन्वेंशन। ग्लोबल एम्बेसडर 250 दिनों में $10,000 बोनस प्लस कन्वेंशन। ग्लोबल एम्बेसडर 300 डेज में $1,000 बोनस प्लस कन्वेंशन। और कॉमन रिवॉर्ड देख लो, मंथली बेसिस, टॉप 5 ट्रेडर, अर्नर, डायरेक्ट सेलर को सिस्टम अलग से रिवॉर्ड करता है।
अच्छा, नो टाइम लिमिट में ये भी देखो, ग्लोबल एम्बेसडर बेनिफिट, ये क्या है? लाइफ टाइम रॉयल्टी है। सिस्टम कहता है जितने प्रोजेक्ट हमारे चल रहे होंगे 5% मंथली और 5% ईयरली अलग से सिस्टम आपको शेयर करेगा। ये है अपॉर्चुनिटी, ये है अवसर, ये है मौका। किस बात के लिए? इसलिए क्योंकि ये है अभी प्री लॉन्च में, ये एक्चुअल में लॉन्च होने जा रहा है फरवरी और मार्च के मिड में। कहाँ? थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड पूरा मैनेजमेंट, पूरी कम्युनिटी सब वहीं नजर आएगी आपको। जितने सवाल हैं सब खत्म हो जाएंगे। करना क्या है? 200 पेयर कंप्लीट करने हैं आप। सिर्फ $40 के पैकेज से करेंगे, अरे $50 के पैकेज से करेंगे तो 200 लेफ्ट राइट चाहिए। अगर 250 पे फोकस करेंगे तो 40 में काम हो जाएगा। लेकिन आपको ये करना जरूरी है, जानते हैं क्यों? 1 करोड़ तक जाना है ना, इसलिए। अच्छा, आपको नहीं जाना 1 करोड़ तक तो बात अलग है, छोड़ो। ये आपको चिड़िया की आंख की तरह दिखेगा तभी जब आप ये क्वालिफाई करेंगे तो। अदरवाइज भटकाव बहुत है बाजार में, कोई टिकने नहीं देता है, डिस्टरबेंस बहुत है। वो जैसा नहीं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले थे तो बीच में कोई आ गया था, काले नेमी, भेष बदल के। तो जब आप ये इसकी तरफ यात्रा बढ़ाएंगे ना तो तमाम लोग भेष बदल के आ जाएंगे। अरे ये वाला देखो, यहाँ तो बड़ी आसानी से आता है, इसमें तो और जल्दी आ जाएगा, और टिकने नहीं देंगे। एक ही रास्ता है, ये अगर क्वालिफाई कर लिया आपने, पूरे सिस्टम मैनेजमेंट से मिल करके विजन क्लियर हो गया आपका, बड़ी पिक्चर आपने देख ली, तो एक बहुत पुरानी लाइन है कि इंसान की आंखें जो देखती हैं और कान जो सुनते हैं उसी को हकीकत मानता है। और अगर आपने इसको हकीकत देख ली तो फिर इसको पाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो अगर चिड़िया की आंख की तरह दिखना है तो ये अटेंड करना बहुत जरूरी है। अभी भी मुझे लगता है कि 13 दिन बच रहे हैं आज से, और कुछ अलग एक्स्ट्रा वाला एफर्ट मांगती है दुनिया में हर एक चीज। और आपसे कहना चाहूंगा कि ये इस स्टेज पर है, ये प्रोजेक्ट इस स्टेज पे, बाकी मर्जी आपकी है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना तो अपॉर्चुनिटी की शक्ल बदलती है। दुनिया में सदा के लिए कुछ भी नहीं है। आपको किस स्टेज पर क्या मिल रहा है यही आपके लिए अवसर है, अगर समझ पाए तो। ये आपको इस स्टेज पे मिल रहा है, और अगले 3 वर्ष इस इंडस्ट्री के लिए बड़े पॉजिटिव है। 23, 24, 25। तो ये प्रोजेक्ट आपकी किस्मत में 4 चांद लगा सकता है, अगर भटके नहीं तो, भटकाव नहीं आया तो। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज आपको और दिखाता हूँ, आपने भी देखी होगी, देख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जब इतनी देर आप रुक गए तो कुछ और देख लेते हैं। बाकी जाने वालों को कौन रोक पाया आज तक? ये पिक्चर देख रहे हैं आप? आजकल ये बड़ा सोशल मीडिया पे पिक्चर रन कर रही है, और हमने कई बार इस पिक्चर को देखा, कई लोगों ने शेयर किया। और इस पिक्चर के साथ में बड़ा मजेदार जो कंटेंट होता है वो बड़ा मजेदार होता है। मालूम है क्या होता है? इस पिक्चर के साथ में लिखा होता है
कि हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हिरन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, ये समझाना चाह रहा है लिखने वाला व्यक्ति, और शेर भाग रहा है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हिरन तेज भाग रहा है। इसके बावजूद अक्सर हिरन जो है वो शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिरन को यकीन है कि वो शेर से कमजोर है और यही खौफ उसे पीछे मुड़कर देखने पे मजबूर कर देता है। हिरन पीछे मुड़कर बार बार देखता है और हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाता है। तो फिर आगे की जो लाइन है वो ये, इसलिए खुद पर यकीन रखिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। कोई आपका साथ दे या न दे, बस खुद की क्षमताओं पर यकीन रखिए। अच्छा एक बात और, ये लाइनें सब शेयर कर रहे हैं इस समय सोशल मीडिया में, लेकिन खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि जो लोग शेयर कर रहे हैं उन लोगों को यह मालूम है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये हम भी शेयर कर देते हैं, अच्छा है बाकी लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया है, हम पर लागू नहीं होती, शेयर करो, अच्छी शेयर करने वाली बात है, शेयर करो। अपने पे लागू नहीं करते। अपने पर जब लागू करने की बात आती तो उस एंगल से दिमाग जाता ही नहीं है कि हम अपनी तरफ भी जरा देखें, कहीं हम किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी सिस्टम में कहीं पर हिरन तो नहीं बने हुए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही, सोचिएगा जरूर। जिन साथियों ने इनवाइट किया है, बात करिए उनसे, डिस्कस करिए, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बड़ी लंबी प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग। गुड नाइट।